रमजान की सुबह थी, मस्जिद की महफिल थी। अली सजदे में गए, किस्मत की लकीर ही बदल गई। इब्ने मुलजिम का वार चला, अली गिर पड़े, मगर हैदर का सब्र टूटा नहीं। काबा में पैदा होने वाला मस्जिद में सजदे की हालत में दुनिया से चला गया। खून बह गया, मगर हक का परचम ऊंचा रह गया। हैदर ने कहा, मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का ये व्लॉग एक अजीम शख्सियत, एक बहादुर सिपा सलार, एक आदिल इंसाफ पसंद हुक्मरान, हिकमत से भरपूर शख्सियत, एक बेमिसाल वली इस्लाम, शेर खुदा, हैदर करार, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान और उनकी शहादत के हालात वाक़ियात पर मबनी है। ये सिर्फ एक तारीखी किस्सा नहीं बल्कि एक हकीकत है जो हर इंसान के लिए सबक है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी सिर्फ जंगों और बहादुरी तक महदूद नहीं थी, बल्कि इल्म, हिकमत, इंसाफ और तकवा की जीती जागती मिसाल है हम सब के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। और एक और मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मैं मौला उसका अली भी मौला। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहादुरी का हर एक वाक़या इस्लाम की तारीख में एक रोशन बाब है। ग़ज़वा बदर, जो इस्लाम की पहली और फैसला कुन जंग थी, أولى غزوات الإسلام، ملحمة كتبها 313 مقاتلا من المؤمنين في حرب غيرت مجرى التاريخ، غزوة بدر۔ हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दुश्मनों के कितने ही सर इस जंग में धर से अलग कर दिए और इस्लामी लश्कर के लिए फतह का रास्ता बनाया। हजरत अबू दर गफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ग़ज़वा बदर के दिन मैं देखता रहा कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक के बाद एक मुशरिकों को गिराते जा रहे थे। उनका हर वार बातिल के लिए मौत था। इसी तरह इस्लाम की एक और जंग ग़ज़वा खंदक की बात करें तो ग़ज़वा खंदक में अमर बिन अब्द वूद का कत्ल एक तारीखी कत्ल है। ग़ज़वा खंदक के दौरान एक बहुत बड़ा मुशरिक सिपा सलार अमर बिन अब्द वूद, जिसकी ताकत और वहशत की वजह से कोई भी उसका मुकाबला करते हुए हजार बार सोचता था, लेकिन ग़ज़वा खंदक में दुश्मनों और मुशरिकों की तरफ से लाए हुए इस पहाड़ जैसे मजबूत जंगजू ने जब इस्लामी लश्कर को ललकारा, जिसमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो इसका मुकाबला करेगा। कुछ देर खामोशी छाई, लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और बोला, मैं इसे लड़ूंगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अमर को गिराया और एक ही बार में उसका सर तन से जुदा कर दिया। लेकिन उस मुशरिक को बातिल जहन्नुम करने से पहले एक दिलचस्प वाक़या आपको बताता चलूं। जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमर बिन अब्द वूद का मुकाबला करने आए तो उसने हंस के और कहकर लगा के कहा कि तुम मेरा मुकाबला करोगे और मेरा ये अंदाज है कि मैं अपने से लड़ने वाले को 3 ख्वाहिशात का इजहार करने का मौका देता हूँ। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उसने कहा कि आप बताएं आपकी आखिरी 3 ख्वाहिशात क्या हैं। जिस पे मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मेरी पहली ख्वाहिश है कि तुम इस्लाम कबूल कर। इस पे उसने इनकार किया और कह के लगा के हंसना शुरू हो गया। दूसरी ख्वाहिश हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाई कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये लड़ाई मत लड़ो। उस पर भी वो हंस पड़ा। तीसरी ख्वाहिश सुनकर वो हैरान रह गए जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरी तीसरी ख्वाहिश है कि तुम मुझसे मुकाबला करो। लिहाजा मुकाबला शुरू हुआ, लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सिर्फ एक वार करके ही उसको वातिल जहन्नम करके तमाम मुशरिकों को ये पैगाम दे दिया कि शेर खुदा जंग में तशरीफ ला चुका है। इसी तरह फतेह खैबर की बात करें तो जंग खैबर के दौरान यहूदी किला खैबर की फतूहात के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं ये झंडा उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह उसके हाथों पर फतह अता करेगा। और तमाम सहाबा इंतजार करते रहे कि अगले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झंडा किसके हाथ देंगे, लेकिन अगले दिन ये झंडा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिया गया और उन्होंने खैबर का दर तोड़ दिया जो 40 लोग मिलकर भी नहीं तोड़ सकते थे। यहूदियों का सबसे ताकतवर सिपा सलार मरहब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों हलाक हुआ। मरहब ने इस मुकाबले से पहले कहा कि मैं वो हूँ जिसे कोई हरा नहीं सकता। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, मैं हैदर यानी खुदा का शेर हूँ जिसे मेरी माँ ने नाम दिया है। और एक ही बार में मरहब का भी काम तमाम कर दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी हमें अदल, शुजाअत और हक पर चलने का दर्स देती है। वो सिर्फ एक फौजी नहीं बल्कि एक रहनुमा, एक काजी, एक वली और एक हकीकत पसंद और हिकमत से भरपूर इंसान भी थे। आज भी जो हक की तलाश में है उसके लिए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तरीका, उनकी जिंदगी एक रोशन मिसाल है। वो हैदर करार थे जिन्होंने सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि हिकमत, इंसाफ और ईमान से इस्लाम की हिफाजत की। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बारे में फरमाया, मेरी उम्मत मेरे बाद तेरे खिलाफ बगावत करेगी और तुम मेरे दीन पर कायम रहोगे और तुम मेरे तरीके पर जहाद करोगे। जो तुमसे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा और जिसने तुमसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। और बेशक तुम्हारी ये दाढ़ी शरीफ रंगीन हो जाएगी, यानी उनके खून से रंगीन हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत एक साजिश थी जो ख्वारजी फितना ने रचवाई थी।
ख्वारजी वो लोग थे जो जंग सफीन के बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों के मुखालिफ हो गए। इन्हीं में से एक मुनाफिक अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम, जो असल में एक मुनाफिक था, इसी बदबख्त ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने का प्लान बनाया। जंग सफीन के बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान सुलह का फैसला हुआ, लेकिन ख्वारजी इस फैसले से नाराज हो गए और कहने लगे कि सिर्फ अल्लाह का फैसला चलेगा, किसी इंसान का नहीं। ये लोग दोनों हुक्मरानों को गुनाहगार समझने लगे और फैसला किया कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल कर दिया जाए। अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल करने का जिम्मा लिया। बार बिन अब्दुल्ला को हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल करने के लिए चुना गया और अमर बिन बकर को हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल के लिए चुना गया। तीनों को अपनी मनाजिल पे रवाना कर दिया गया, लेकिन इनमें से सिर्फ इब्ने मुलजिम अपने इरादे में कामयाब हुआ और 19 रमजान 40 हिजरी की सुबह जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद कूफा में फजर की नमाज के लिए तशरीफ लाए तो इब्ने मुलजिम जो पहले से मस्जिद में छुपा था, उसने दुराने नमाज वक्त ने जहर आलूदा तलवार से आपके सर मुबारक पर वार किया। ये एक बहुत भारी वार था जो आपके सर को गहरी चोट पहुंचाने वाला था। आप खून में लटपट होकर गिर पड़े और फरमाया, खुदा की कसम मैं कामयाब हो गया। इस वार के बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ 3 दिन जिंदा रह सके। 21 रमजान की सुबह आप इस दुनिया फानी से पर्दा फरमा गए। लेकिन अजब बात यह है कि जब इब्ने मुलजिम को पकड़ा गया तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर मैं जिंदा रहा तो इसको माफ करने का या सजा देने का फैसला मैं खुद करूंगा, और अगर मैं ना बच सका तो उसको सिर्फ एक बार में किसास में कत्ल करना, यानी उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े ना करना। ये था अली का इंसाफ, जो अपने कातिल के साथ भी रहमत और अदल का मामला करते हैं। अपनी वफात से पहले हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटों जन्नत के सरदारों हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये नसीहत की, अल्लाह से डरते रहना, गरीबों का ख्याल रखना, नमाज को हरगिज़ ना छोड़ना और कुरान को अपना रहनुमा बनाना। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशहूर अक़वाल हर इंसान के लिए एक बेहतरीन नमूना है। आपने फरमाया, बंदा अपनी जुबान के नीचे छुपा होता है, यानी इंसान की पर्सनैलिटी उसकी जुबान से होती है, और जिसने सब्र इख्तियार किया वो कामयाब हो गया। अकल सबसे बेहतरीन दौलत है, और फरमाया अच्छी सोहबत इखलाक को बेहतर करती है। आज हमें हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी से ये सबक लेना चाहिए कि हक पर चलना आसान नहीं, मगर जो सच्चाई और इंसाफ का रास्ता इख्तियार करता है उसका मकाम दुनिया और आखिरत दोनों में ऊंचा रहता है। हमें उनकी बहादुरी, इल्म, अदल और इंसाफ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए। इस वीडियो को जज़ाए खैर समझकर आगे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सकें और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान और उनका मकाम समझ सकें। अल्लाह हम सबको हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आशिक बनाए, उनका तरीका अपनाने की तौफीक अता फरमाए और हमें हक और इंसाफ का रास्ता दिखाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।